सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य क्या हैं? तो फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। देखो, व्हाट इज़ द ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, मतलब कि जो सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी क्या होता है। तो सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी यही होता है। तो इसमें मैं कुछ 4-5 पॉइंट दिया हूँ, इसके साथ साथ में और भी पॉइंट कुछ नहीं बहुत है, क्योंकि होल एंड होल आपको तो पता है कि जो रूल का बराबर सब कुछ जो सेफ्टी रिलेटेड है वो तो HSC ऑफिसर ने ही देखता है। तो इसमें खाली नाम के वास्ते मैं 4-5 पॉइंट दिया हूँ, तो वो आप सिर्फ यही बोल के नहीं बोलने का, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इंटरनल ऑडिट्स वगैरह वो भी इसके अंडर में आते हैं। कुछ अगर एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग वगैरह हो तो वो भी ये चेक करना पड़ता रहता है, बहुत सारे होते हैं। तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। तो सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं 4-5 पॉइंट यहाँ पे दिया हूँ, तो ये आप कंसिडर कीजिए। तो नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द हजार्ड, मतलब कि खतरा क्या है। खतरा जो है ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म बोलते हैं हम जनरली। तो पोटेंशियल समथिंग दैट क्रिएट सिचुएशन ऑफ रिस्क ऑफ डैमेज विच लीड टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ, मतलब वो खतरा जो ऊपर पहुंचाने का, मतलब जैसे कि वो जो बताया गया। व्हाट इज़ द रिस्क, रिस्क क्या होता है। रिस्क सिचुएशन इन्वॉल्विंग एक्सप्लोजर टू डेंजर ऑफ रिस्क इज चांस टू ऑफ इंजरी और डैमेज। ये भी है कि वहाँ पे मतलब कि कुछ है, उससे चांस भी, मतलब कभी हो भी सकता नहीं भी सकता, वो हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन वहाँ पे कुछ रिस्क है। जैसा कि व्हाट इज़ द डेंजर, मतलब कभी कभी हम बोलते रहते हैं डेंजर 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 जाने बोल के। डेंजर क्या है। डेंजर इज़ ए एक्सप्लोजर टू लॉस ऑफ PPM, मतलब एक्सप्लोजर मतलब कि जहाँ पे एक्सप्लोज होने का चांसेस है, तो उसको वहाँ पे हम लोग एक्सप्लोजर टू लॉस ऑफ PPM को उसको हम बोलते हैं डेंजर। तो ये कंसिडर कीजिए। तो उसके साथ साथ में हम लोग अभी कुछ 2-4 पॉइंट अभी बात करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा मतलब कि ये नियरेस्ट हर एक पॉइंट सेम जैसा लगेगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उसको डिफरेंस को हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब कि व्हाट इज़ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या होता है, मतलब कि इसमें दो है, घटना है दुर्घटना। तो इसमें दुर्घटना के बारे में बोलेंगे व्हाट इज़ द एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट जो है कि क्या होता है, तो अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स which may or may not cause to injure the body, damage the property is called generally एक्सीडेंट बोलते हैं। लेकिन है अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट इज़ एन एक्सीडेंट, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड मतलब कोई भी सोचे बिना कुछ भी हो जाता, उसको हम लोग इंसिडेंट बोलते हैं। इंसिडेंट आपको बताया हूँ। तो व्हाट इज़ द इंसिडेंट, तब हमको डाउट आना है कि व्हाट इज़ द इंसिडेंट होता, मतलब कि इंसिडेंट क्या होता है, ये भी हमको डाउट आएगा। तो चलो वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग एक्सीडेंट मतलब कि दुर्घटना, कोई भी अनप्लान अनएक्सपेक्टेड अनइंटेंडेड इवेंट which may or may not cause to the injure to the body and damage to the property is called accident बोलते हैं। तो हम लोग अभी बात आई कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट इज़ एन एक्सीडेंट, यहाँ पे मैं बताया हूँ। तो वो हम लोग को पता चलना है कि क्या है। तो अभी हम लोग जब भी कोई भी साइड में जहाँ पे भी है, ये एक्सीडेंट इंसिडेंट नियर मिस, ये सब कुछ क्या है, अनसेफ कंडीशन अनसेफ एक्ट, ये सब जैसा कि एक फैमिली जैसा है। तो आप ऐसा कंसिडर कीजिए कि, और हम लोग को जानकारी होना है कि इसमें इंसिडेंट, व्हाट इज़ इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट क्या होता है। तो इंसिडेंट है ये भी तो है अनप्लान्ड इवेंट, मतलब कि अनप्लान्ड इवेंट इज़ एन इंसिडेंट्स, मतलब कोई भी प्लान नहीं, कुछ भी चल गया। जैसा कि इवेंट्स मतलब त्यौहार बोलते हैं ना हम लोग, फेस्टिवल। तो इसी तरह का फेस्टिवल वगैरह है कि वो हम लोग को प्लान होता हर महीना हर साल, जो भी XYZ है। बट ये क्या है, इसमें कोई तरह का प्लान नहीं होता, जो अचानक हो जाता, उसको हम लोग इंसिडेंट्स बोलते हैं। तो आप ऐसा याद रखिए कि आपको क्लियर से याद रहने का चांसेस है। तो इंसिडेंट्स जो जनरली है कोई भी तरह का, मतलब कि ऑल एक्सीडेंट्स आर इंसिडेंट्स बट ऑल इंसिडेंट्स आर नॉट ए एक्सीडेंट्स, मतलब कि सब कुछ इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, सब एक्सीडेंट इंसिडेंट्स हैं। तो आप ऐसा याद रखो, तो आपको क्लियर से याद होगा। तो और भी है, इसके साथ साथ में 4-5 क्वेश्चंस को मैं कवर करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग हर कोई इंटरव्यू में हम लोग अटेंड करेंगे तो वो डिफरेंट टाइप से पूछता, बेस्ड ऑन उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस वगैरह हो। जैसे कि आप ऐसा एक्सपर्ट नहीं करना है कि हम लोग को इसी क्वेश्चन हमको पूछता, वो कैसा भी घुमा फिरा के बोल सकता। तो हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो
उसी के लिए तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लगाता रहता हूँ। आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह पढ़ते रहिए तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ऐसा है कि हम लोग को ये पूरा कभी भी क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा रखने का अंतर, इंसिडेंट और एक्सीडेंट में फ़र्क क्या है। इंसिडेंट्स आर घटना, मतलब कि कुछ भी हो गया तो उसको इंसिडेंट बोलेंगे नहीं। जनरली अभी टेक्निकल वर्ड में हम लोग इंसिडेंट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को आप लोग याद रखिए तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। बट एक ही चीज़ है कि हम लोग जब भी कोई भी जगह पे, कोई भी लोकेशन में कई भी तरह का कुछ हो जाता है तो उसको हम लोग इंसिडेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो अनप्लान, मतलब कोई भी तरह का प्लान नहीं है, अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग उसको इंसिडेंट बोलते हैं। अभी जैसा बताया ना, तो एक क्लियर है। तो उसके साथ साथ में हम लोग याद रखना है कि व्हाट इज़ नियर मिस, मतलब कि नियर मिस भी कुछ थोड़ा जानकारी लेने का ज़रूरी है, क्योंकि नियर मिसेस इससे भी पहला, नियर मिस से पहला आपको अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट्स, वो भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं। तो आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना है। अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट्स को अगर छोड़ोगे तो नियर मिस होगा, तो नियर मिस को अगर छोड़ेंगे तो इंसिडेंट्स होंगे, इंसिडेंट्स एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज़ ए नियर मिस, मतलब नियर मिस क्या है, मतलब कि बाल बचना हम लोग बोलते हैं जनरली हिंदी में। तो यहाँ पे देखो क्लियर से नियर मिस का मतलब आप लोग जानना चाहते हो तो बाल बचना ही है। मतलब कोई घटना, इवेंट कुछ चल जाता, लेकिन हम थोड़ा सा और अगर थोड़ा उधर इधर कर देते तो हमको उससे नुकसान पहुंचता। बट यहाँ पे दो है कि हम लोग नियर मिस क्या है, तो उस चीज़ को बता रहा हूँ, तो आप क्लियर से रखो। एन इवेंट विच अंडर slightly different circumstances could have restricted in harm to people or property and environment, मतलब कि अगर उससे कुछ होने का चांसेस था बट हुआ नहीं लकीली, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नियर मिस बोलते हैं। तो इस या तो नियर मिस के बारे में अभी और देखिए, इसके साथ साथ में बहुत सारा है, लेकिन हर कोई चीज़ हर जगह पे हम लोग को नहीं, वो एक्सपेक्टेशन जैसा कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग आंसर बोलना पड़ता। तो आप बेफिक्र, कोई भी टेंशन नहीं लेने का। जब भी अगर कोई भी तरह का इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो वो रिलेटेड में रहता, तो आप वो सोचेगा कि आपका जानकारी, मतलब इसको जानकारी है कि नहीं, इसका डेप्थ क्या है, अगर ये सही में रियल में अगर करा हो तो इसको ये डेप्थ के बारे में कुछ जानकारी होगा। बट नहीं किया हो तो ऑटोमेटिक से वो बंदा ने कुछ बोल नहीं पाएगा। तो हम लोग प्रिपेयर तो करके जाना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन ऐसा करो कि ये बेसिक्स तो पूछेगा ही, मतलब कि इतना, मतलब कि 1 by 1 तो पूछेगा नहीं, तो वो सोचता कि आपको एक आधा क्वेश्चन में या उसको जानकारी हो जाता ये बंदे का डेप्थ कितना है बोल के। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरी साइड का अगर बात मैं आपको किया, तो मान लो मैं जब भी लेगा तो बंदे को मैं सिंपल सा पूछता हूँ, क्योंकि उतना डिप्थ में पूछने का ज़रूर नहीं, उसको मालूम हो ही जाता भाई आपका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आप पहला कंपनी में क्या करते थे, ऐसा ही बोलता हूँ। लकीली आपको मान लो कोई भी हिंदी बंदा मिल जाता तो आप हिंदी में उसको कन्वर्जेशन करते तो वो इजी है। लेकिन ये जब इंग्लिश की बात आई तो इंग्लिश में भी आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्टेन लेवल के बाद तो है कि हिंदी कोई चलता तो है ही नहीं, तो उस टाइम में आप लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करेगा। तो देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द लास्ट वर्क डे केस, मतलब कि ये बोल रहा है लास्ट डे बोल के हम लोग बोलते हैं जब भी कोई भी इंसिडेंट हो जाती है, जो सेफ मैन आवर्स को हम लोग रिड्यूस करेंगे उस टाइम में हम लोग बोलते हैं लास्ट डे। मतलब कि इंसिडेंट, कोई भी तरह का एक एक्सीडेंट मतलब कि हो जाती, तो हो जाने के बाद जो बंदा ने फिर से ड्यूटी को रिपोर्टिंग, मतलब कि वो बंदा ने कोई चोट लग गई, हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, वो दोबारा हम लोग को कंपनी में कल, मतलब कि एक दिन में या आ नहीं पाया, 48 घंटा बोलते जनरली, तो आ नहीं पाया, उसको हम लोग बोलते कि लास्ट वर्क डे केस बोलते हैं। इट इज़ एन एक्सीडेंट केस इन विच द कंसर्न एम्प्लॉय इज़ नॉट एबल टू रिटर्न टू वर्क इवन ऑन द नेक्स्ट शेड्यूल वर्क डे। मतलब कि यहाँ पे भी यही है, जो हम ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो हिंदी में हम सबको जानकारी होता, लेकिन जानकारी होने से कोई मतलब नहीं, उसको एक्सप्लेन, मतलब कि बताना पड़ेगा। मतलब बहुत सारा बंदा ऐसा है कि उसको प्रॉपर जानकारी होता, लेकिन जब इंटरव्यू में बढ़ जाता तो वो इंटरव्यू में उस चीज़ को वो बता नहीं पाता, तो क्या है, इंप्रेशन ख़राब हो जाता। तो इससे पहले आप लोग थोड़ा सा ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चंस जो होते हैं इसको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। लास्ट डे, व्हाट इज़ द लास्ट वर्क डे बोला, लास्ट डे वर्क डे केस क्या बोलते हैं ना, तो वो बोले तो हम उसका आंसर भी देना पड़ेगा, क्योंकि
हम लोग भी प्रिपेयर रहना है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस पूछते रहता हूँ मैं, हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको डालते रहता हूँ। हो सकता है कि आप लोग, हर कोई बंदे को इतना टाइम नहीं होता कि अपना खुद का प्रिपेयर करके, तो ऐसा शॉर्टकट मतलब कि आप पहुँच जाते हैं नहीं वो ही देखेगा। तो आप लोग बेफिक्र इस क्वेश्चन को रिफ़र कीजिए, थोड़ा सा आप नॉलेज को रखिए, जितना भी छोटा हो जितना भी बड़ा हो। फुलफिल तो किसी को आता नहीं, लेकिन जितना आता है वो परफेक्ट अगर आप लोग एक्सप्लेन कर पाओगे तो वो इनफ। तो इतना आप चीज़ ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।